ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। कुणाल जी, सोने चांदी में आज काफी मुनाफा वसूली दिख रही है, क्या ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? अभी भी खरीदना चाहिए इस गिरावट पे या रुकें सर? मैं बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है ये प्रॉफिट टेकिंग है। और तकरीबन 5 दिन से लगातार हम एक रैली देख रहे थे, तो फाइनली एक कूल ऑफ आया है। कुछ डरना नहीं चाहिए। 1,05,980, 5,900 के आसपास बाय करना चाहिए। 5,600 का स्टॉप लॉस रखिए। फिर से 1,06,600 700 का भाव आ सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से भी। सो ये डिप को बाय करना चाहिए। मुझे तेजी लग रही है गोल्ड में। आपको तेजी लग रही है? आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या है सोने चांदी पर? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार गोल्ड सर। और सिल्वर में यहाँ पे जो ट्रेंड है ओवरऑल वो पॉजिटिव ही है, लेकिन हम जो लगातार यहाँ पे तेजी देख रहे थे उसके बाद एक कूल ऑफ कीमतों में देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 दिन ये कूल ऑफ जो है जारी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस के जो एम्प्लॉयमेंट के डेटा है वो भी ड्यू है। तो उसके चलते एक मुनाफा वसूली रह सकती है। वर्तमान यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो इंट्राडे के लिए एक बार पुट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी, इसलिए पुट के जरिए यहाँ रणनीति बनाए। गोल्ड का जो 1,04,000 का पुट ऑप्शन है सितंबर मंथ का 700 के स्तर पर बाय करें, 500 का स्टॉप रखें और 1,050 के टारगेट वहां रखे जा सकते हैं। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि थोड़ा कूल ऑफ जो है वो देखने मिल सकता है। तो जो सितंबर का 1,22,000 का जो पुट ऑप्शन है 1600 के स्तर पे बाय करना चाहिए 1,300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 2,200 तक के रहेंगे। ओके, प्रथमेश जी, आपकी राय सोने चांदी पर? सिमिलर लाइंस पे गोल्ड पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करना है 1,05,850 पे, 1,05,600 का स्टॉप। ऊपर में टारगेट 1,06,350 का। सिमिलरली सिल्वर का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,23,900 बाय, 1,23,500 स्टॉप लॉस, टारगेट 1,24,900। कच्चे तेल में क्या करना चाहिए ओपेक प्लस की बैठक से पहले? आई थिंक क्रूड में आप देखेंगे फंडामेंटली ज्यादा ट्रिगर नहीं है, बट सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है रशिया के ऊपर यूएस और यूरोप सेकेंडरी सैंक्शन डालने की बात कर रहे हैं ऑयल के ऊपर। तो ये ऑयल के लिए पॉजिटिव है। तो मैं जो ये वीकेंड में ओपेक की मीटिंग है उस पर प्रोडक्शन बढ़ाने की ओपेक बात करेगा। पर मुझे लग रहा है रशिया पे सैंक्शन अगर लगता है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो 5,550 के आसपास कच्चे तेल में बाई करना चाहिए 5,700 के टारगेट के लिए। मनोज जी, आप क्या कहेंगे, कच्चे तेल में क्या करें? एक रेंज बाउंड ट्रेड है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कीमतें 5,450 के नीचे नहीं जाएगी, और ऊपर में भी एक जो रेंज बनी हुई है 5,800 के आसपास की, तो जो रेंज है 5,450 से 5,800 की बनी रह सकती है वर्तमान लेवल से। और अगर थोड़ा डीप आता है, जिस तरह से जो ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी की खबरें निकल कर आ रही है, तो 5,500 5,520 की रेंज में अगर आता है तो वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 5,450 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 5,800 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। ओके, प्रथमेश जी, क्रूड और एनजी में ऑप्शंस में कोई ट्रेड है? ऑप्शंस में नेचुरल गैस में मेरे ख्याल से सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 270 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए। 12 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। ये 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 22 के रखिए। क्रूड में ध्यान नीचे की तरफ का है आज के सेशन के लिए। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 5650 पे सेल कीजिए, 5730 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 5470 की। कुणाल जी, बेस मेटल्स में क्या राय है पूरे ही पैक पर? कुणाल जी, बेस मेटल्स पर मैं पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए आज। चाइना का जो पीएमआई का डेटा आया था डे बिफोर यस्टरडे, उसके कारण मेटल में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण बड़ी तेजी भी नहीं आएगी। एक रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा। कॉपर 910-15 के ऊपर नहीं जाएगा, 890 के नीचे नहीं जाएगा, यही 10-15 रुपए की रेंज में ट्रेड करेगा। जो बड़ी अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में वो है इंस्टेबिलिटी इन द बॉन्ड मार्केट आगे जाके। सो जैसे हमने 30 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ते हुए देखा था, तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी मेटल्स में रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगी। पर में क्या करना चाहिए, एक छोटा जवाब दे दीजिएगा। मनोज जी, कॉपर पर आपसे राय चाह रहा था। बिल्कुल दायरे का कारोबार है, लेकिन लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 895 के आसपास आता है सितंबर वायदा, तो बाय करके चलना चाहिए 889 के स्टॉप से। ऊपर में टारगेट 904 तक के रखना है।
आप तीनों मेहमानों का वक्त आज ज़्यादा नहीं था, जीएसटी की खबर की वजह से आप लोगों से कम बातचीत हो पाई। शुक्रिया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन